Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome one and all to EACT classes. So far we have discussed various topics in quantitative aptitude. In the last lecture we discussed about what is circle and the various basic concepts related to circle. I also discussed certain results related to the angle subtended by the chord of circle, angles in the segment of the circle. So these are the various concepts which we discussed in the last lecture. We also mentioned something about what do we mean by arc of a circle, what is sector of a circle, what are segments of the circle. So various concepts we discussed in the last lecture. In today's lecture, we will discuss about what is tangent to a circle, what is secant to a circle, how many tangents to circle we can have at max, and all these concepts related to tangent to circle. So this is all we will have in today's lecture. So let's start without any further delay. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक सर्कल है, लेट मी टेक अ सर्कल. इफ आई टेक अ सर्कल, अगर मैं एक सर्कल लेता हूं, गौर से देखिए, मेरे पास तीन केसेस हैं. मतलब एक लाइन अगर मैं लूंगा, एक लाइन या तो सर्कल के क्या होगी, बाहर होगी, या तो ऐसा हो सकता है कि ये लाइन, जस्ट अ सेकंड, या ऐसा हो सकता है कि ये लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, ऐसा भी हो सकता है. या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती. तो तीन केसेस हैं हमारे पास. इफ वी हैव अ सर्कल, देन ईदर अ लाइन will be outside the circle, or it will touch the circle at one point, or it will touch the circle at two points. तो इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन. अब यहाँ पे देखिए आप गौर से कि अगर ये पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर हो, वी हैव गॉट थ्री केसेस. अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो तो उस केस में जो लाइन यहाँ से पास होगी, मतलब उसके रेस्पेक्ट टू हमारे पास जो लाइन मिलती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट टू सर्कल. दैट इज टेंजेंट टू ए सर्कल. दूसरा केस हो गया कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक पॉइंट हम कहीं बाहर ले रहे हैं, सर्कल के बाहर ले रहे हैं, तो उसके थ्रू जो लाइन पास होगी, सो इट विल हैव नो रिलेशन विद द सर्कल. वो बिल्कुल कहीं पे भी सर्कल को टच नहीं करेगी. और तीसरा केस हो गया कि अगर हम एक पॉइंट लेते हैं इनसाइड द सर्कल, तो उसके रेस्पेक्ट टू अगर हम एक लाइन लेंगे, इट विल टच द सर्कल एट टू पॉइंट्स. अब ये और ये केस है, दिस केस एंड दिस केस. इफ यू लुक एट इट केयरफुली, in fact there are these three cases. ये एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट है ऑन द सर्कल, एंड दिस इज ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल. तो ये जो ऑन द सर्कल हमारे पास पॉइंट है, ये जो लाइन सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करती है, इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट टू सर्कल.
इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड टेंजेंट टू ए सर्कल। ये लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे टच करती है, दिस इज कॉल्ड सेकेंट टू ए सर्कल। बट मेन जो हम डिस्कस करना है हमें, जो हमें सिलेबस में पूछा हुआ है, वो है नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू वेरियस पॉइंट्स। यानी कितनी टेंजेंट्स हमें वेरियस पॉइंट्स के रेस्पेक्ट टू मिल सकती हैं, तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। सो लेट अस डिस्कस। नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल with respect to various points। अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आपके पास एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, अब जो पॉइंट आप लेंगे, ये पॉइंट यहाँ तो क्या होगा? दिस पॉइंट विल बी ईदर इनसाइड द सर्कल, या ये पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, या ये आउटसाइड द सर्कल होगा। सो वी विल हैव 3 केसेस। या तो हमारे पास एक पॉइंट सर्कल के अंदर होगा कहीं, या तो सर्कल के ऊपर होगा, या सर्कल के बाहर होगा। अब हमने तीनों केसेस में देखना है कि हमें कितनी टेंजेंट्स मिलेंगी। इन केस वी हैव ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अगर हमें सर्कल के अंदर पॉइंट लेंगे तो इसके कारस्पॉन्डिंग हमें कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर यहां से आप कोई भी लाइन ड्रा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट इनसाइड द सर्कल, so you will be able to see that it must intersect the circle at 2 points। तो इसलिए टेंजेंट मिलने का कोई भी चांस नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड द सर्कल कितनी होंगी? 0। दैट मीन्स फर्स्ट केस हमारे पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। inside the circle, how many tangents? 0। कोई भी टेंजेंट हमें नहीं मिलेगी। ये हो गया फर्स्ट केस। दूसरा केस होगा कि जब हम पॉइंट लेंगे कहां पे? ऑन द सर्कल। नेक्स्ट इज इफ यू टेक अ पॉइंट अगर हम पॉइंट लेंगे ऑन द सर्कल, तो अगर हम सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे तो ऑब्वियसली एक ही टेंजेंट हमें मिलेगी। वी विल गेट एग्जैक्टली 1 टेंजेंट, क्योंकि किसी एक पॉइंट से एग्जैक्टली एक ही टेंजेंट पास करती है। सो इफ यू विल टेक अ पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी दूसरा केस क्या आएगा हमारा? ऑन द सर्कल। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो सर्कल होता है ना बच्चों, सर्कल इज ओनली दिस पोर्शन। ये जो आपका ब्लैकिश पोर्शन दिख रहा है, यही सिर्फ आपका सर्कल होता है, जिसे आप कभी कभी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं। ये बाहर वाला पोर्शन हो गया आउटसाइड द सर्कल, दिस इज इनसाइड द सर्कल। तो अगर आप एक पॉइंट लेते हैं ऑन द सर्कल और उसके रेस्पेक्ट टू आप देखिए, उसके रेस्पेक्ट टू आपको एग्जैक्टली 1 टेंजेंट मिलेगी। सो दूसरा केस हो गया एग्जैक्टली 1 tangent। So that means if you are taking a point on the circle, in this case you will get exactly 1 tangent to circle। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट सर्कल के अंदर लिया था, इनसाइड द सर्कल, तो वहां पे मैंने देखा था मुझे कोई भी टेंजेंट नहीं मिली थी। When I took a point on the circle corresponding to this case, I got exactly 1 tangent to circle।
Now I will take a point outside the circle and will try to find out how many tangent to circle I can get. So this was my case number 2. अब और भी किसी जगह आप देख लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, जैसे आप यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ से आपको जब भी आप सर्कल के ऊपर लेंगे ना कोई भी पॉइंट, आपको एक ही टेंजेंट मिलेगी किसी भी पॉइंट के थ्रू। देखिए, when you will take a point on the circle you will get exactly one tangent. ठीक है, you will get exactly one tangent. किसी भी पॉइंट पे ले लें, you will get exactly one tangent corresponding to a point on the circle. Fine. अब हम एक पॉइंट लेते हैं आउटसाइड द सर्कल और फिर देखते हैं कि कितनी टेंजेंट्स हमें मिलेंगी। So let me take a point अब मैं एक पॉइंट लेता हूं आउटसाइड द सर्कल। ये मैंने एक पॉइंट लिया आउटसाइड द सर्कल, सपोज दिस इज पॉइंट पी। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट टू कितनी टेंजेंट टू सर्कल मुझे मिलेंगी, देखिए बच्चों, सी केयरफुली। तो अगर आप टेंजेंट लेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल तो वहां से कितनी टेंजेंट्स आपको मिलेंगी पासिंग थ्रू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो वहां से आपको एग्जैक्टली दो टेंजेंट मिलेंगे। यू विल गेट एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू ए circle. Is that okay? So if you will take a point outside the circle then you will get exactly two tangents to a circle. Inside लिया था हमने तो कोई भी नहीं मिली थी, मतलब अंदर से कहीं से भी ले लीजिए पॉइंट। फिर हमने देखा ऑन द सर्कल लिया था तो एग्जैक्टली एक मिली थी, और अगर हम आउटसाइड द सर्कल लेंगे तो एग्जैक्टली दो टेंजेंट्स टू ए सर्कल मिलेंगे। अब यहीं पे एक और रिजल्ट भी मैं आपको बताता चलूं। देखिए, अगर आप बाहर से ना किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स टू सर्कल लेते हैं तो ये किसी पॉइंट पे कट करेंगे सर्कल को। सपोज ये टेंजेंट जो है दिस इज पी क्यू टेंजेंट एंड दिस इज पी आर, बोथ ऑफ दीज आर टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक रिजल्ट होता है जो आपको याद रखना है। रिजल्ट क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल point, lengths of tangent from an external point are equal। मतलब जो टेंजेंट्स आप कहाँ से लेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंगे टू ए सर्कल, उनकी लेंथ सेम होगी। मतलब जितनी पी क्यू की लेंथ होगी कहाँ से कहाँ तक, उस पॉइंट से लेकर जहां पे वो सर्कल को टच करती है। टेंजेंट तो लाइन होती है, लेकिन मैं किस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, उस पॉइंट से लेकर जहां पे वो सर्कल को टच कर रही है वहां तक की जो लेंथ होगी, दो टेंजेंट्स टू ए सर्कल जो आप लेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट,
तो उस पॉइंट से लेकर जहां पे वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती हैं, वो वाली लेंथ दोनों की क्या हो जाएगी, सेम। मतलब पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर। तो ये आपको याद रखना है, लेंथ्स ऑफ tangent to a circle from external point to the point where they intersect the circle, their lengths from point external point to the point where they intersect the circle, they are equal। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी आर के। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि कितनी हमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल कितनी होती है। मिनिमम अगर आपसे क्वेश्चन सवाल ये पूछा जाए एग्जाम में, तो मिनिमम नंबर कितनी होती है, मिनिमम हो जाएगी 0, और मैक्सिमम कितनी होती है 2। क्योंकि मिनिमम आपको मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। फिर इसी तरह से अगर आप ऑन द सर्कल लेंगे तो 1 मिलेंगी, और अगर आउटसाइड द सर्कल आप पॉइंट लेंगे तो 2 मिलेंगी। तो पॉसिबिलिटीज क्या है आपकी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल विद रिस्पेक्ट टू वेरियस पॉइंट्स, तो वो है आपके पास 0, 1 और 2। इसके अलावा टेंजेंट टू सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है विच यू हैव टू कीप इन माइंड। देखिए अगर ये आपके पास सर्कल है, सपोज you have a tangent to a circle which is passing through circle at this point. Let me say that this tangent to circle, this crosses the circle at which point, at point P. This crosses the circle at point P। तो यहाँ पे अगर आप, इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ से अगर आप एक रेडियस ड्रा करेंगे, ये जो आपका रेडियस होता है, this radius OP at the point of contact of tangent to, ये जो टेंजेंट टू सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, वहां पे अगर आप रेडियस ड्रा करेंगे तो वो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट टू सर्कल की। बात समझ आ रही, बिकॉज दिस इज टेंजेंट टू सर्कल एल, और यहाँ पे आप ये ओपी रेडियस ड्रा कर रहे हैं, दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सपोज आप कोई और टेंजेंट लेते हैं, एनी टेंजेंट, सपोज एक टेंजेंट लेते हैं जो यहाँ से पास होती है, ओके, या एक टेंजेंट लेते हैं जो कहीं से भी पास हो, डजेंट मैटर, ले लीजिए अपनी मर्जी से। या सपोज यहाँ से पास होती, कहीं से भी ले लीजिए, दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। अब इन सभी पे आप एक रेडियस वेक्टर ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आप रेडियस वेक्टर ले लीजिए, ओके, या यहाँ पे रेडियस वेक्टर ले लीजिए, या आप यहाँ पे रेडियस वेक्टर ले लीजिए, या यहाँ पे रेडियस वेक्टर ले लीजिए। कहीं पे भी रेडियस वेक्टर आप ले लीजिए, या रेडियस सिंपली हम इसको कहते हैं। इफ यू टेक दिस रेडियस एंड यू विल बी एबल टू सी दैट ये रेडियस जो है परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट टू सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यही मैं आपको कहना चाहता था कि रेडियस जो होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है। सो व्हाट इज द रिजल्ट, द रिजल्ट गोज लाइक दिस, result is radius
is perpendicular to the tangent to a circle at the point of contact. At the point of contact. Fine. This is okay. एक और रिजल्ट होता है इसमें। सपोज आपके पास एक सर्कल है, एक डायमीटर ले लीजिए। डायमीटर हो गया जो बिल्कुल, जस्ट अ सेकंड, सपोज ये सेंटर है, ये आपका डायमीटर है। रिजल्ट ये कहता है कि डायमीटर के एंड पे अगर आप टेंजेंट टू सर्कल्स ड्रा करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट टू सर्कल ड्रा करेंगे और ये दूसरे एंड ऑफ डायमीटर पे आप जो टेंजेंट टू सर्कल ड्रा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये जो रेडियस होगा ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये रेडियस भी किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। सपोज दिस इज एल, दिस इज एम, ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर और ये टेंजेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली जो एल है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, एम के। मतलब जो टेंजेंट्स एट द अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। आप कोई भी ले लीजिए डायमीटर, उसके एंड पॉइंट्स पे जो आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, मतलब ये, जस्ट अ सेक, ऐसे नहीं, ये और ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। जब ये प्रॉपरली आप बनाओगे यू विल बी एबल टू सी कि जो टेंजेंट्स होगी आपकी एट द एंड अपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्योंकि वो परपेंडिकुलर होंगे रेडियस के, तो ऑब्वियसली वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। तो ये भी एक रिजल्ट है। सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट है आपका, रिजल्ट इज टेंजेंट्स at the opposite end of the diameter are parallel to each other, parallel to each other। ठीक है। So this is another point which you have to keep in mind। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि टेंजेंट टू ए सर्कल क्या होता है। इसी तरह से जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम सीकेंट टू ए सर्कल कहते हैं। उसका हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है कुछ भी। ये आपकी लाइन है, ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, दो पॉइंट्स पे, पी और क्यू पे। कोई भी लाइन, उस ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड सीकेंट टू ए सर्कल। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया सर्कल से रिलेटेड सभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे टेंजेंट टू ए सर्कल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो लेके आऊँगा, रिलेटेड टू सर्कल, रिलेटेड टू टेंजेंट टू ए सर्कल, और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में फ्रॉम जीरो टू हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। I will try to cover all those questions in the next lecture. Up till then, this is Asif Javed signing off. Thank you so much and have a nice day.